ये कहना सही होगा कि जो रॉ के स्पाइस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं आम पब्लिक में मिल करके, क्योंकि अजीत डोभाल साहब के बारे में भी जो उनका एक इलस्ट्रियस करियर रहा है उसको भी लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से उन्होंने टाइम पाकिस्तान में बिताया और इन्फॉर्मेशन लेकर के इंडिया को किस तरह से भेजते रहे। बहुत सारे अफसर्स हैं ऐसे जिन्होंने वहाँ पे सर्व किया, अपना अपना काम किया। लेकिन क्या लाइफ होती है एक रॉ के स्पाई की, कैसे वो ट्रेनिंग ऐसी होती है वो। अब जैसे डोभाल साहब की आपने बात की है, डोभाल साहब आईबी में थे वहाँ, तो हमारी हम बेसिक पोस्ट होती है। अब ये ऐसी शख्सियत है कि ये चुप नहीं बैठ सकते। इनको अगर एक मिशन दिया गया है और उसमें 3 काम दिए तो ये उसमें 6 करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी है ये आदमी कि ये हर काम को गहराई में जाकर उस काम को आगे बढ़ा के जितना कर सकता है वो कर किया। तो यही इनका कैरियर, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत चीज़ों में। ये वो डिटेल तक पता नहीं है कि ये इधर से जो देश के बाहर, जैसे अब दाऊद का भी नंबर था, उस पर दाऊद पे अटैक हुआ था और दाऊद पे अटैक कर जिसने किया था वो दाऊद की किस्मत अच्छी थी कि जब उस पे फायर हुआ तो बाई चांस उसकी लड़की बीच में आ गई, वो मर गई और ये बच गया। उसकी किस्मत ठीक थी, लेकिन अटैक हुआ था। ये कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? साल तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये इसमें मैंने लिखा है, मैंने शायद ईयर कौन सा था, ये पब्लिक डोमेन में भी है। जी जी। और जिस लड़के ने वो किया था जाके, वो अभी उसको ठीक ठाक इन्होंने रखा है यहाँ पे, उसको उसका ध्यान रखा पूरी तरह। तो वो डोभाल साहब की गाड़ी से शायद पकड़ा भी गया था एक दफ़ा, पीछे कुछ खबरें छपी थी। तो ये बाद में सब छुट गया था, कुछ नहीं होना, कैसे ना क्या करना है, पुलिस वगैरह भी इसमें क्या कर सकती है। तो ये डोभाल साहब की कंट्रीब्यूशन काफ़ी रही है इसमें। वो बड़ा एक किस्म से पूरा देश के लिए हर तरह की काम करने वाला आदमी है। अब निजर का भी मामला उठ रहा हुआ है, तो ये निजर ऐसे तो मरा ही नहीं, कोई नेचुरल डेथ या कोई वहाँ के अब जिस तरह का ऑपरेशन हुआ होगा उसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शक की सुई तो इन पे ही जा रही। आप कैसा देखेंगे, मतलब अजीत डोभाल साहब का काम जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो मजबूती आई है भारत में, इसको आप कैसे देखेंगे, जो पिछला जो 1 दशक गया है भारत का? मैं बताता हूँ। ये 2014 में आए थे, एनएसए बने थे। उससे पहले अगर आपको याद हो, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, बॉम्बे में भी और इवन दिल्ली में भी, लाजपत नगर में, हर जगह बम फटने की हुई थी, बम फट भी रहे थे। और इस तरह के जयपुर में भी कई जगह ये अटैक भी होते। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इतना फैल चुका था उस वक्त जब इन्होंने टेक ओवर किया कि हम लोग ये मेट्रो वगैरह में जाते हुए भी डरते थे कि कहीं फटन आ जाए, कुछ ना हो जाए। अब तो ऐसा नहीं है। 14 के बाद बताइए आप, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो नेशनल सिक्योरिटी में इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? नेशनल सिक्योरिटी तो इंटरनल तो हमारी यही थी ना, उसको मैनेज कर दिया पूरा। हाँ, कश्मीर पे कुछ काम बचा हुआ है, वो चल रहा है और किसी हद तक जो है उसमें कामयाबी भी मिल रही है और वो भी स्ट्रीमलाइन में आए रहे हैं। कश्मीरी, अब कश्मीरी अपने आप को इंडियन कहने लगा, पहले तो कश्मीरी कहता था। तो फ़र्क तो आया है और इसमें इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इंटरनली।